2004 की सुनामी के बाद जब लहरें पीछे हटीं, तो समुद्र की गहराई में पत्थरों की रहस्यमयी बनावट दिखी जो सदियों से रेत के नीचे दबी थी। दोस्तों, ये महाबलीपुरम था, जहां लेजेंड कहता है कि 7 मंदिर थे, पर अब केवल एक ही दिखाई देता है। बाकी के मंदिर कहाँ गए? इस सवाल ने दुनिया भर के पुरातत्व विद्वानों को हैरान कर दिया। आपको जानना होगा, 7वीं सदी में पल्लव राजा नारसिंहवर्मन प्रथम के समय महाबलीपुरम एक विशाल नगर था। उन्होंने पठार के एक एक टुकड़े को तराशा और 60 फीट तक ऊंची रचनाएं बनाई। ये स्थापत्य आसमान और जमीन के मिलन का प्रतीक था, जहां कला और धर्म एक साथ चलते थे। शिव के शक्ति स्वरूप में ये मंदिर बनाई गई थी, जहां प्रकाश और पानी के टैटवॉन का अनोखा मेल है। समुद्र TATTW का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है जब सूर्य की किरणें उस ग्रेनाइट पार पड़ती है। ये पठार इतने कठिन है कि उन्हें तोड़ना मुश्किल लगता है, पर प्राचीन कालगुन ने इस घटना को संभव दिया। 2004 की सुनामी ने जब पानी को पीछे खींचा, आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजन की टीम ने 800 मीटर के एरिया में पत्थर के निशान देखे। उन्होंने सोनार मैपिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया, जिससे पानी के नीचे 3 बेड ढांचे मिले। ये सारे एक ही रेखा में थे, जैसे किसी ने उन्हें साइंटिफिकली अलाइन किया हो। मास्टिश हिलाडीन वेल संरचनाओं के पास शिलालेख भी मिले, जिन पर पल्लव सांबा वसंता लिखा था। ये संभव है कि मंदिर 690 CE के आसपास बने हो। महाबलीपुरम के ये नीचे छुपे मंदिर 1200 टन के ग्रेनाइट ब्लॉक से तराशे गए थे, जिन्हें पठार के रोलर पे खींचकर स्थापित किया गया था। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से फोटोग्राफ्स लिए, जहां उन्हें 30 डिग्री के कोने पर झुके हुए स्तंभ दिखे। ये बताता है कि समुद्र का दबाव 8 टन पर मीटर स्क्वायर था, जिसने समन को गहराई पानी में धकेल दिया। ऐसे प्रभाव को सिर्फ समुद्री भूकंप ही पैदा कर सकता है। महाबलीपुरम के लोग इन्हें पगोडा टेम्पल्स कहते हैं, क्योंकि जब सूरज ढलता है तो उनके चित्रों पर सूरज की लाल रोशनी मंदिर की आकृति बनती है। 1500 साल पुरानी ये कला आज भी हमारे समय को चुनौती देती है। ये जगह सिर्फ भूमिका नहीं, एक ज्ञान का स्तंभ है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है कि 7 मंदिरों का एक शहर समुद्र से उभार कर देखने योग्य था, पर एक भयानक जल प्रलय ने उसे निगल लिया। प्रोफेसर सुब्रमण्यन ने एक बार कहा था कि यदि समुद्र 20 मीटर और पीछे हटता तो एक पूरा शहर बाहर निकल आता। आप सोचिए, ग्रेनाइट के पत्थरों को 7वीं सदी में 30 टन तक का काम कैसे किया गया होगा। ये काम सिर्फ मैनुअल टेक्निक्स से नहीं, लेकिन लोहाई के औजार और पुली सिस्टम से हुआ। एक्सकवेशन से माइल ब्रॉन्ज टूल के टुकड़े इस बात को साबित करते हैं। ब्रिटिश एक्सप्लोरर J.G. पेनिक्विक ने 1807 में इस स्थान का चित्रा बनाया था, जहां उन्होंने लिखा द सिटी ऑफ 7 पगोडास। तब किसी को पता नहीं था कि वो सच कह रहा है। 2 सदी बाद हाई साइंटिस्ट ने उनके रिकॉर्ड को कंफर्म किया, जब सोनार ने वैसे ही आकर ट्रेस किए। सैंड एरोजन ने इन मंदिरों को लगभग 12 मीटर तक दबा दिया। कोस्टल एरोजन रेट यहाँ हर साल 4.5 सेंटीमीटर MAPI गई है। इस हिसाब से पिछले 1500 सालों में समुद्र ने 70 मीटर लैंड एरिया निगल लिया। ये प्रक्रिया अब भी चलती जा रही है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के इस स्थान पर आर्कियोलॉजिस्ट ने सबमरीन लीडर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि ग्रेनाइट के आधार पर यात्री मार्क रखे गए हैं, जिनसे समझ आता है कि मंदिर यात्रा मार्ग पारद। ये स्थिति प्रमाण देती है कि पल्लव लोग कोस्टल इंजीनियरिंग में निपुण थे। वेव्स के नीचे छुपे राज का एक और पहलू थर्मल इमेजिंग से सामने आया। 7.5 मीटर निचला भाग 2 डिग्री ज्यादा गर्म था समुद्र के पानी से, जो बताता है कि अंदर कोई हवा भर्री के खोखले भाग हो सकते हैं। ये संरचना अब भी ऊर्जा को सहज रूप से बनाए रखती है। महाबलीपुरम सिर्फ कला का नगर नहीं, ये प्राचीन वास्तुकला के आदर्शों का प्रमाण है। शोर टेम्पल का मुख्य प्रवेश पूर्वा दिशा में रखा गया था, जहां से सूर्योदय की पहली किरण शिवलिंग को स्पर्श करती थी। इससे ज्योतिर्तत्व का संक्षेप होता था और ये स्थापत्य धर्म से जोड़ा था। सुनामी के समय एक लोकल मछुआ ने कहा था,
उसने पानी के पीछे हटने पर 3 बेड शिखर देखे। आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बताए स्थान पर डाइविंग की और उन्हें पिरामिड जैसी आकार वाले स्तंभ मिले। ये ऑब्जर्वेशन कंफर्म करते हैं कि रेत के नीचे और मंदिर है। सोनार डेटा के एनालिसिस में कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखे, जिनका लेंथ 45 मीटर था और डेप्थ 11 मीटर। कल्पना कीजिए, ऐसे डायमेंशंस किसी मानव द्वारा नक्शा बनाकर ही संभव होते। इसका मतलब है कि पुरातन समय में इनका डिजाइन प्रेसाइज मेजरमेंट से बनाया गया था। महाबलीपुरम के नीचे के ग्रेनाइट स्ट्रक्चर लगभग 270 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के डेंसिटी से बने हैं। ऐसे ग्रेनाइट को पानी के ताल में स्थिर रखना कठिन होता है, पर पल्लव इंजीनियर ने इसे साइंटिफिक एंगुलर बेस पर रखा। ये उनकी भविष्य दृष्टि को प्रमाणित करता है। इस समुद्र के नीचे की रीत इतनी कठिन है कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक एक्सकवेशन कंप्लीट करने में 6 साल लग गए। जल के भाव और सैलिनिटी 3.5% तक बढ़ जाती है, जो ग्रेनाइट को कोरोड करती है। फिर भी ये मंदिर अपनी खूबसूरती के साथ अब तक बना हुआ है। पुरातत्व विभाग ने 2020 में आर्काइव रिलीज किया, जिसमें मैग्नेटिक सर्वे डेटा था। ये कंफर्म करता है कि नीचे कुछ सिमेट्रिकल मैग्नेटिक जोन्स मौजूद है। ये इंडिकेट्स करता है कि पत्थरों के अंदर हॉलो चेम्बर्स या वस्त्रालय जैसी संरचना हो सकती है। आप देखिए दोस्तों, ये केवल एक खोज नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का पुनर्जन्म है। महाबलीपुरम के नीचे छुपे मंदिर हमारे पूर्वजों के साइंस और कला के साथ धर्म का संगम दिखाते हैं। ये राज अभी भी समुद्र के दिल में छुपा है, जिससे समझना हमारी अगली पीढ़ी का कर्तव्य है। जब समुद्र लहरों की गूंज सुनने मिलती है, लगता है जैसे पठार स्वयं कह रहे हैं, हम यहाँ हैं, हमारे रहस्य अभी अधूरे हैं। आपका प्रश्न होना चाहिए, क्या ये मंदिर कभी पूरे रूप में सामने आएंगे? हो सकता है एक दिन जब प्रकृति इजाजत दे, तब मानव अपने इतिहास को फिर छू सकेगा।